टीचर के बारे में कुछ कहा जा रहा है। एग्जाम्पल बहुत लाजवाब है मिस्टर, आप लिखेंगे नहीं। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, आप देखेंगे लाजवाब सीखेंगे। तो ये जो टीचर लिखा गया है, ये जो शब्द है ना, यह आपका क्या है? यह आपका सब्जेक्ट है। टीचर क्या है? सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में और इसके बाद जो बचेगा, वह क्या कहलाएगा भाई? प्रेडिकेट कहलाएगा। मुझे लगता है आप सभी लोगों ने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझ लिया है। हम लोगों ने क्या किया था? सेंटेंस को पढ़ा, सेंटेंस के काइंड्स को पढ़ लिया, सेंटेंस के जितने भी काइंड्स होते हैं लगभग उन्होंने पढ़ लिया है। अब छोटा सा स्टेप आपके सामने आगे बढ़ता हुआ, आज हम लोग अपने सेंटेंस के काइंड्स तो नहीं, पार्ट्स को स्टडी करें। जो सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं, आज हम लोग उसी को स्टडी करेंगे। ध्यान दीजिए, जो सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं वह स्पेशली दो होते हैं। फर्स्ट यहां लिखा गया है, सेकेंड यहां लिखा गया। ध्यान दीजिए, कहना है इस सेंटेंस का जो पहला पार्ट बनाया गया है वह सब्जेक्ट के रूप में बनाया गया, और सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट बनाया गया वह प्रेडिकेट के रूप में बनाया गया। एक पार्ट जो बना था उसको सब्जेक्ट कह देंगे, और एक पार्ट जो बना है उसे प्रेडिकेट कह देंगे। ठीक है, अब बात फंसी है कि कौन से पार्ट को सब्जेक्ट और कौन से पार्ट को प्रेडिकेट कहेंगे। सेंटेंस में दो पार्ट है ना। यस सर। सब लोग ग्रीन बोर्ड की तरफ देखते रहिए, कुछ जानकारी लीजिए, जितना पढ़ेंगे उतना आपका फायदा। चलिए देखते हैं। तो आपको मैं एक एग्जांपल यहां लिखूंगा तो आप समझ पाएंगे। आई थिंक मुझे यहां लिखना चाहिए, वहां ज्यादा ऊंचाई से। जैसे you are a good student. You are good student. ये मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में है। अब देखते हैं इसमें सब्जेक्ट कौन है, प्रेडिकेट कौन है, इसी की हम लोग को तलाश करना है। ध्यान क्या देना है, आज ये पार्ट शुरू हो रहा है, आप बढ़िया से इसको देखेंगे। द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड, मतलब सेंटेंस में जिसके बारे में समथिंग मतलब कुछ भी कहा गया हो वह आपका होता है इसका सब्जेक्ट, उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। सेंटेंस को आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। लिखा है यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अच्छा है, लेकिन कौन है? जो यू है ये आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि इसी के बारे में कुछ कहा जाएगा। ये कैसा है इसी के बारे में बताइए, इसीलिए डेफिनेशन लिखा गया है। और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जिस पर्सन या व्यक्ति के बारे में कुछ भी कहा जाए सेंटेंस में, उसे क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वही आपका प्रेडिकेट है। अब यहां सब्जेक्ट हो गया, और अगर आप इंडिविजुअली देखें तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि जो पार्ट बचा
या पार्ट आपका क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। मतलब जो वर्ब से पहले जितना लिखा रहेगा वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद भी वर्ब से लेकर सब कुछ जो लिखा है, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ लिखा गया है वो आपके कहते हैं प्रेडिकेट। एक और एग्जांपल लेते हैं। टीचर इज लाइक a lamp। यह भी देखिए एग्जाम्पल है। टीचर के बारे में कुछ कहा जा रहा है। एग्जाम्पल बहुत लाजवाब है मिस्टर, आप लिखेंगे नहीं। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, आप देखेंगे लाजवाब सीखेंगे। तो ये जो टीचर लिखा गया है, ये जो शब्द है ना, यह आपका क्या है? यह आपका सब्जेक्ट है। टीचर क्या है? सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में, और इसके बाद जो बचेगा वह क्या कहलाएगा भाई? प्रेडिकेट कहलाएगा। मुझे लगता है आप सभी लोगों ने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझ लिया है। कोई मैं सेंटेंस दूंगा तो आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बता लेंगे और पहचान लेंगे, समझ लेंगे ना? यस सर। दोनों बात समझ में आ गई? यस सर। सब्जेक्ट सबसे पहले स्थान पे है, वर्ब के पहले का, वर्ब से लेकर जो बचा है वो आपका प्रेडिकेट रहा। ये पूरा आपका आज का सिस्टम था जिसको आपने देखा है। अगले दिन हम लोग इसके आगे स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।